वेलकम टू आवर रिएक्शन चैनल। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? अभी चखना चढ़ा है इसने, अभी सब मुंह में फंसा हुआ है, इतना लिया एक साथ में, इतना सारा कि अब निकल नहीं रहा बाहर। ऐसी 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 करेगी तो ऐसी करेगी, ऐसी हंसेगी हैं? नहीं नम कर रही चले जा रही। मुझे भूख लगी थी, मैं क्या करूं? नहीं भूख लगी थी फाइन, पर भूख लगने का बोल तो सकते हो ना। हाँ लेकिन नम नम कैसे बोलूं मैं? ओके फाइन। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं ठगेश का नया वीडियो, जिसमें एक्चुअल में जो भुवन बाम ने उनको ट्रेंडिंग पेज पे लेके गए थे, तो ठगेश के क्या रिएक्शंस थे, हाउ दे फील, तो वो फीलिंग हम लोग ठगेश को देखने जो वाले हैं। फील हुआ वो बताने वाला है, क्योंकि ठगेश के वीडियो का जो ठगेश का नया शो आया है, द ठगेश शो, उस पे आए थे भुवन बाम और उनकी भी सारी बातें उनको ट्रेंडिंग पेज पे ले आई। और बढ़िया वीडियो था वो, हम लोगों ने भी देखा वीडियो और बहुत मजा आया। द ठगेश शो वैसे ही बहुत अच्छा लगा मुझे, वो कॉन्सेप्ट Concept बहुत अच्छा लगा। नया कॉन्सेप्ट है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, एकदम बहुत मजा आएगा। एक ही बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है उसमें। एक बताएंगे अब, ठगेश बताएंगे सारी नहीं चीजें। वो आप हमारे साथ देख सकते हो, क्योंकि हमने उसके साथ वो वीडियो देखा है, तो हमारा रिएक्शन जाके आपको यहाँ मिल जाएगा, तो देख लेना, मजा आएगा। और चलिए अब ये वाला देखते हैं कि ठगेश के उस पे क्या रिएक्शन है। आराम से क्या कर रही है, सब जगह थोड़ा बोली कर रही है, या तो बोल नहीं रही या तो मारा पीटी कर रही है, ये चल रहा है तेरा। भाई देख लो, अगर देखो ऐसे चलता रहा ना तो आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब, हैं? इस वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट भी करना, नहीं तो आप देख ही लिया आपने, कभी इधर मार रही कभी उधर मार रही। थोड़ा मोड़ी इस घर में बहुत होती है, आराम से कहीं कभी कैमरे से बाहर आराम से फटाफट कर दो लाइक, और वीडियो पर देखते रहो साथ में हमारे, ठीक है। What a song baby song by Normax Sound DJ Max yo क्या कर रहा हूँ? ढिंडोरा पीट रहा हूँ भाई। हाँ तू फिर आ गया। स्टूडियो का भाड़ा बढ़ गया अभी, ठीक है। भुवन बम को ट्रेंडिंग पेज पे लाया मैंने। तू लाया? हाँ, मैं लाया। तू शुक्र मना के भुवन आया था, देखा मैंने तेरे को कैसा कांप रहा था, आएगा कि नहीं आएगा कि नहीं। बड़ा अच्छा हुआ तूने भुवन के पास जितना शौचालय का ज्ञान था सब ले लिया है। इंसान के पास बैकअप प्लान होना चाहिए। ये चुप, हाँ, वो भी 8:30 बजे के अपलोड में। ऑडियंस को खाना खाते वक्त अचार की याद दिलाना जरूरी है। ट्रेलर में आप शौचालय संभाल रहे हो, तो क्या वो लोगों को वो सेगमेंट अच्छा लगा था, समझा? अच्छा लगा था ना तुम लोग को? अच्छा तो लगे ही ना, भुवन से खुद की रोस्ट जो करा के आए। ठगेश अनफिल्टर्ड मेरा फेवरेट है। काय को? क्योंकि उसमें तुम्हें पता है ना कि तुम लो एफर्ट कंटेंट बनाते हो। अभी तेरा हो गया तो मुझे जरा इनसे बात करने दे। हाँ करो। हाँ भाई, हम क्या थोड़े दिन खामोश हो गए? कुत्तों ने समझ लिया कि जंगल उनका है। शेर है हम क्या? 2 दिन से देख रहे हो ठगेश शो चल रहा है पूरे इंटरनेट पे। माना ताजा खबर वाले आए थे, लेकिन असली खबर तुम्हें खबरेश दे रहा है यार। सही बात है, खबरेश शो पर ही मिलेगी असली खबर तुमको। देखो चुपचाप। ठगेश शो पे नहीं। 2 साल से हर दूसरे तीसरे दिन आके तुमको एंटरटेन कर रहा हूँ, 2 दिन में भूल गए। मुझे तो लेके नहीं गए कभी ट्रेंडिंग पेज पे। हाँ, खबरेश के वीडियो पे तो 10,000 कमेंट नहीं होते। वो एक बार आया, वो भी मेरा सूट पहन के, सीधा ट्रेंडिंग नंबर 2। तुम्हें एक अंदर की न्यूज बताऊं, भुवन बाम के साथ पहला एपिसोड जिस दिन डिसाइड हुआ ना, उसके अगले दिन शूट हो गया। मतलब हाई एफर्ट सेट पे लो एफर्ट कंटेंट की कंसिस्टेंसी ना सिर्फ ठगेश शो पे जारी रहेगी। खूबसूरती बाहर नहीं अंदर होती है, ये लाइन से ठगेश बिल्कुल अग्री नहीं करता। सही बात है। तभी तो राइटर से ज्यादा खर्चा सेट पे कर दिया। हाँ, शो पे गेम्स के नाम पे भुवन बाम को अजीब व गरीब चीजें पिलाई जा रही थी। कंटेंट में जहर देने के बाद अलग से जहर पिलाने की क्या जरूरत है भाई? इसे हम नॉट जेलस ओके। ठगेश शो को 4.5-5 मिलियन व्यूज आ गए, बट आई एम जेलस। बट ऑनेस्टली ठगेश शो देखने के बाद एक बात तो क्लियर हो गई, रोस्ट हो या टॉक शो, इसका धंधा मीम्स के बिना नहीं चल सकता। अभी आप सोच रहे होंगे खबरेश भाई ये खबरेश शो है, न्यूज किधर है? ये न्यूज ही है भाई। ठगेश भाई ने शो पे थाने को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस थाने ने ही उनको रिप्रेजेंट करने से मना कर दिया। लास्ट टाइम जब मैंने किसी को खुद की बेइज्जती करवा के व्यूज लेते देखा था ना, तो पुनीत सुपरस्टार बारिश के पानी में नहा रहा था। ये भी उससे कम नहीं। किसे पता था वो ज्यादा फनी होगा। और शो पे दूसरे गेस्ट रोहित भाई भी थे, ताकि अगर ठगेश फायदा उठाकर बीबी के बहुत करीब आ जाए तो रोहित भाई बीच में आ सके। लेकिन भुवन बाम वाज सच अ स्पोर्ट ऑन द शो यार। सही बात है, बहुत कि अगर वो स्पोर्ट क्रिकेट होता ना तो भुवन भाई बैट्समैन होते और ठगेश भाई बैडमिंटन। बहुत व्यूज की बातें हो गई, अभी न्यूज की बातें करें। बढ़ते हैं आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट में, यूपी इज ओपी। चट देनी मार देली खींच के तमाचा। यूपी में आज न्यूज है मीरठ से। तो यूपी के मीरठ में एक पत्नी ने अपने पति पर आरोप लगाया कि वो उसे जान से मार देने के लिए उसके रूम में सांप छोड़ दिया। छोड़ दिया भी नहीं, छोड़ देता है। क्या सांप सीढ़ी का गेम चल रहा है क्या? पत्नी का कहना है कि उसके पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए उसको रास्ते से हटाना चाहता है पति। अरे ये सांप सीढ़ी का गेम अचानक स्क्विड गेम्स कैसे बन गया? हाँ, मतलब बेसिकली एक सांप को पालने के लिए दूसरे सांप की मदद ली जा रही है। भाई साहब, जिस हिसाब से तेरे अंदर जहर पड़ा है ना, तू ही काट ले वाइफ को। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पत्नी एक साइकोथेरेपिस्ट है एंड पति
डॉक्टर है। अच्छा। देखो डॉक्टर साहब अगर जहर ही देना था तो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देते। हाँ, सांपों को क्या कोई इंक्लूड कर रहे हो फैमिली मैटर में? इसके पहले पति ऑलरेडी 4 बार सांप छोड़ चुका था घर में, जिसको पत्नी मार चुकी थी, और मारने के लिए पत्नी ने प्रूफ के लिए इन 4 सांपों की फोटो ली थी। अच्छा। अब समझ नहीं आ रहा दीदी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक था या चाइनीज खाने, क्योंकि कंप्लेन देखो 2 सांप मारने के बाद भी हो सकती थी, 5 सांप मारने के लिए क्यों रुकना? सही बात है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 5-5 सांप छोड़ने के लिए डॉक्टर साहब को पहले सांप लाने पड़ते होंगे। डॉक्टर का पता नहीं भाई, तू सपेरे की जॉब ले ले, बहुत कमाएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तुम जैसे बेयर ग्रिल्स की जरूरत है। ये सब लोगों को लाइफ में क्लियरिटी नहीं है भाई, अपने को भी नहीं है, लेकिन अपने को स्किन में क्लियरिटी है। हम सबको चाहिए ना ग्लास स्किन। वो क्या बढ़ते बढ़ते हमारे वेरी लाउड सेगमेंट में एक बिहारी, बिहार के विक्रमगंज में एक आदमी एक्सटॉर्शन के केस में अरेस्ट हो गया, बट वो कोई क्रिमिनल नहीं था। इनफैक्ट उसने एक्सटॉर्शन इसलिए शुरू किया क्योंकि उसका यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा था। वो गेस करने जाओ तो बहुत सारे नाम आ रहे दिमाग में, लेट्स नॉट गो देयर। ये उसका यूट्यूब चैनल सही से नहीं चल रहा था, तो बिजनेसमैन के पास जाकर एक्सटॉर्ट करने लगा पैसे। वो यूट्यूबर्स की वसूली करने की आदत जाएगी नहीं, व्यूअर्स को जबरदस्ती सब्सक्राइब कराने में जो लगे रहते। देखो ऐसे भी मैं एक्सटॉर्शन करते हुए अच्छा नहीं लगूंगा, इसलिए बात वहां तक पहुंचे उसके पहले सब्सक्राइब। यार ये कैसा करियर का यू टर्न है? यूट्यूब नहीं चला तो गुंडागर्दी, कल उठ के गुंडागर्दी नहीं चली तो ड्राइविंग सीट पे बैठकर गुंडागर्दी वाले वीडियोस बनाएगा। अरे खंजर की शक्ल के। इसने फेक सिम कार्ड्स बनाकर 3 बिजनेसमैन से 12-12 लाख रुपए एक्सटॉर्ट करने का कोशिश किया। एक मिनट, तू क्या यूट्यूबर बनेगा यार? पकड़ा गया तब कैमरा निकाल के बोलने का ना, प्रैंक। देखो मेरा प्रैंक। तो अच्छे काम हो जाते, एक तो तू जेल जाने से बचता, ऊपर से चैनल वापस चल जाता। फिर क्या एक्सटॉर्शन की जगह पर खराब प्रैंक बनाने के लिए अरेस्ट। और तो और भाई के पास थे 3 मोबाइल, 1 पिस्तल, 2 मैगजीन और बहुत कुछ मिला है। डेंजर। अब ये सब लेके तू बोल सकता था मेरा YouTube एक्सपेरिमेंट्स का चैनल है, लेकिन नहीं, दिमाग नहीं ना। बेचारा 12 लाख के लिए इतना मर रहा है। इधर YouTube पर देख फिल्टर और ट्रांजिशन लगा के 12 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर। ऐसे ही बिजनेसमैन को फोन पे शाउट आउट देके पैसे लेना और यूट्यूबर्स का बच्चों से सुपर चैट लेना, ज्यादा फर्क नहीं। आई होप ये व्लॉग हमें किसी दिन YouTube पर देखने मिले। बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट में चुम्मेश्वरी साउथ। तेलंगाना के सिरसिला में एक 18 साल की लड़की को कुछ गुंडों ने उसके बाप के सामने किडनैप कर लिया। ये तो सीरियस मैटर है। लड़की अपने पापा के साथ सुबह 5:30 बजे हनुमान मंदिर गई थी और वहां पर ये किडनैपिंग हुई। 1 मिनट, सुबह 5:30 बजे मंदिर गई? ये किडनैपिंग वाला नहीं है, ये लव वाला है कि बाप के सामने किडनैपिंग करके शादी वादी कर ली थी, ऐसा कुछ तो भी हुआ था, ऐसा मुझे याद आ रहा है। मैंने ऐसा सुना हुआ लग रहा है। समझ में आया, लेकिन साले किडनैपर 5:30 बजे क्या कर रहे थे सुबह? घर पे बोलता होगा मम्मी एक डिलीवरी आई है, लेने जा रहा हूँ। निकल ले भाई तू। हाँ चल भाई चल निकल ले। अभी तुम लोगों को लगता होगा कि बाप के सामने एक बच्ची किडनैप हो गई है, जोक क्यों मार रहे हो आप? आगे की न्यूज पता चलेगी तो तुम भी हंसोगे। अपेरेंटली सुबह किडनैप होने के बाद शाम को ही उस लड़की ने किडनैपर के साथ अपनी शादी की वीडियो अपलोड कर दी। ब्लैक एंड व्हाइट किडनैपिंग, कलरफुल वेडिंग। I think we should explore a few solutions. Ensures your writing conveys confidence, so every message you send makes an excellent impression. Let's explore a few solutions. लौंडे ने तैयारियां देखो भाई कैसे की है। वहाँ बाप परेशान के बेटी किडनैप हो गई है, यहाँ बेटी किडनैप होते ही गाड़ी में नैप ले रही है। अपेरेंटली उस लड़की का बर्थडे था उस दिन और वो जस्ट 18 साल की हुई थी। सही है भाई, लोग 12 बजते ही केक लेकर पहुंच जाते हैं, लोग गाड़ी लेकर पहुंच गए। बट लड़की को लगा कि उसको सच में किडनैपिंग हो रही है और उसको ये सब प्लान के बारे में मालूम नहीं था। बट निब्बा निब्बी के चेहरे पर खुशी देखो। इसने सोचा होगा बच्चों को स्टोरी सुनाऊंगा, हाउ आई मेट योर मदर। आई मीन हाउ आई सुबह 5:30 बजे अगवा कर लिया आपकी मदर को उसके बाप के सामने। 18 के होते सही शादी कर ली मैंने। निब्बा निब्बियों को मेरी तरफ से शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बढ़ते हमारे इंटरनेशनल सेगमेंट में इंटरनेशनल छपरी। इक्वेडर से केएलएम जाने वाली फ्लाइट में एक औरत ने अपने बच्चे को जन्म दिया इस बीच फ्लाइट में, लेकिन न्यूज ये है कि उसे पता ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। इस तमारा नाम की एक लड़की को फ्लाइट में अचानक से पेट दुखना चालू हुआ। पहले उसे लगा कि गुलाब जामुन वड़ा पाव खाने की वजह से गड़बड़ हो रहा है, तो उसने इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब वो टॉयलेट में आई तो टॉयलेट से बच्चा लेकर बाहर आई। आई नो क्रिप्टिक प्रेगनेंसी नाम का एक फिनोमेना होता है जहां पर औरतों को पता नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है। आई नो ये बात फनी नहीं है, लेकिन फ्लाइट के टॉयलेट में डिलीवरी। आगे जाके वो बच्चे को पूछेगा कहाँ पैदा हुआ तो क्या बोलेगा? हवे में। बहुत हवे में उड़ रहा है। उसका बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवाएंगे? मम्मी परेशान हो जाएगी। डिलीवरी हो रही थी जर्मनी में, डिलीवरी कंप्लीट हुई एम्स्टर्डम में।
कहाँ का राशन कार्ड बनेगा? चले फ्लाइट वाले परेशान होंगे, बोर्डिंग के वक्त तो सारे 200 पैसेंजर थे, उतर के टाइम एक बढ़ कैसे गया? बेचारी ने सोचा होगा कि फ्लाइट से उतर के मस्त किसी रेस्टोरेंट में नाश्ता करूंगी, अब करवाना पड़ेगा नाश्ता। उधर एयर होस्टेस टॉयलेट की हालत देखकर रेजिग्नेशन टाइप कर रही है, बोल रही है कि ये सब सिलेबस में नहीं था, मेरे एयर होस्टेस बनना था, डॉक्टर नहीं। हाँ, एक तो फ्लाइट में बच्चे रोते हैं, लोगों का दिमाग खराब होता है, ये बच्चा तो रोते रोते एंट्री मारा है फ्लाइट में, चालू फ्लाइट में एंट्री मारा है। बट ऑन अ सीरियस नोट, फ्लाइट जब एम्स्टर्डम पे हॉल्ट के लिए रुकी तब उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहाँ डॉक्टर ने कहा कि मम्मी और बच्चा दोनों हेल्दी है। इनफैक्ट तमारा ने अपने बच्चे का नाम मैक्सी मिलानो रखा। मैक्सी मिलानो उस पैसेंजर का नाम था जिसने डिलीवरी में उसकी बहुत हेल्प की। हाउ स्वीट। एनीवेज, अगली न्यूज आ रही है दिल्ली से। तो दिल्ली में एक बस ड्राइवर ने बीच सड़क पे बस रुका दी और ट्रैफिक जाम कर दिया। नहीं, कुछ खास बात नहीं, बस उसको चाय पीने की थी। मतलब भाई पता नहीं, मुझे इस बात पे कुछ गलत नहीं लग रहा है। I mean, चाय यार, चाय तो चाहिए। बंदा देखो कि फटाफट बस में जा रहा है, इतने बड़े बड़े स्टेप लेकर बस में चढ़ा, स्टीयरिंग पकड़ा एक हाथ से, फिर भी बंदे की बूंद नहीं गिरी चाय की। वैसे भी जो बंदा इमरजेंसी ब्रेक मार मार के 1 इंच नहीं हिलता, उसे तो भूकंप भी नहीं हिला सकता। अभी माना सुबह सुबह सब काम पे जा रहे हैं, लोगों को लेट हो रहा है, क्या यार उसको भी नींद आता होगा ना। हाँ, नींद में कहीं ठोक दिया तो सबको बस छोड़ के एम्बुलेंस पकड़ना पड़ेगा। अभी इंटरनेट पर लोग बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ ये एम्बुलेंस नहीं चला था। तो आओ बेटा, हम तुम्हें आश्चर्यचकित करें। कुछ दिनों पहले उड़ीसा के एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने रास्ते में एम्बुलेंस रुकाकर 2 पैक दारू बनाया। एक पैक खुद ने पिया और एक पैक पेशेंट को पिलाया। ये तो सुनी थी भाई मैंने, और इतना शॉकिंग न्यूज़ था, मतलब ये क्या चला। और जो पेशेंट था ना, ऐसे पड़ा हुआ था, दारू आती थी, ऐसा होगा। अच्छा, मैंने नहीं देखा ये वीडियो, बस मैंने सुना था। दारू के ग्लास का इमेज नहीं डालना, इधर डिमोनेटाइज दो। देखो ये एम्बुलेंस में ऑक्सीजन का व्यवस्था होता है, मालूम था? ये ताड़ी माड़ी का व्यवस्था होता है, नहीं मालूम था? पेशेंट मेरे को पहले से नशे में लग रहा है, उसके पैर टूट गए थे एक्चुअली, इसलिए पैसा कौन कमाएगा? इतना क्या सोच रहा है? इतनी सारी कोचिंग क्लासेस एम्बुलेंस में ले जा रहे थे। अरे पैर टूटा है, दिल नहीं। ये क्या कर रहे हो? दवाई दो। दारू दवा को बहुत लिटरल वे में नहीं ले लिया। चलो, नशेड़ी आदमी का मान रखा, उसने मांगा तो दिया, लेकिन ये तो सैनिटाइजर हो गया। सैनिटाइजर में 75% अल्कोहल है, चलो ऐसे ही पी लेते हैं, वैसा हो गया। ये तो दवाई में अल्कोहल तो होता ही है। चलो, पर दवा दारू को लिटरली ले लिया। मेरे को दवा दारू भी दारू सब एक ही है भाई, दारू से सब ठीक हो जाएगा, ऐसा वाला यही दवा। नहीं देखना था, अच्छा बैठ गया। और मुझे लगा कि एम्बुलेंस किसी इमरजेंसी केस के लिए, मतलब ऐसा है, पर नहीं भाई, ये तो ये बंदा तो लग ही नहीं रहा है कुछ। बस के पैर में लगी होगी ना, पर इतनी लगी होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, दारू मिल रही है, फ्री मिल रही है। चल मैं पी लेता हूँ। या तो पता चला पीछे पेशेंट नहीं बोला होगा, भैया दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, एक एक पैक लगा ले क्या? अरे किसी बात कर दी भाई, चकना में लेके आया हूँ। मेरा काम पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाना है, 4 पेशेंट के साथ खुद हॉस्पिटल पे जाना नहीं है। अगली न्यूज आ रही है गुजरात से। तो गुजरात में एक लड़की अपनी 3rd ईयर बीकॉम की एग्जाम दे रही थी। आई एम सॉरी, उसके बॉयफ्रेंड की एग्जाम दे रही थी। और उसका बॉयफ्रेंड मस्त उत्तराखंड में वेकेशन मना रहा, पकड़ी गई। बताओ भैया, मौज में सही आंसर्स की खोज में पकड़े गए। रिलेशनशिप ही क्या जिसमें बॉयफ्रेंड उत्तराखंड की वादियों में चिल ना करे और गर्लफ्रेंड एग्जाम हॉल में दोनों का करियर किल ना करे। कैसे मिली? नाम अलग है, अबे लड़की लड़का है ना, वही तो मैं कह रही हूं, जेंडर अलग सब हो रहे हैं। जुगाड़ थोड़ी लगा के अंदर कुछ भी होगी यार, इतना तो क्या ही होगा। फिर पकड़ी भी गई। हाँ ऑब्वियसली, तुझे आता ही नहीं होगा कुछ। लड़की के लिए परीक्षा सिर्फ परीक्षा नहीं, उसकी अग्नि परीक्षा है। अपैरेंटली गर्लफ्रेंड फुल तैयारी करके एग्जाम देने गई थी। हॉल टिकट पे अपना फोटो चिपकाया था फोटोशॉप से। बस एग्जाम हॉल में घुस भी गई और बैठ भी गई, लेकिन ये भूल गई कि फोटोशॉप पर फोटो चेंज करी जा सकती है, तकदीर नहीं। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन को इसलिए शक गया बिकॉज अक्टूबर में पहले भी ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड की जगह घुसने का ट्राई की थी। तो उसका बॉयफ्रेंड लगातार 3rd ईयर फेल कर रहा था। नाउ वी नो व्हाई। लेकिन ये अपने बॉयफ्रेंड को बचपन से जानती थी, बचपन से उसको होमवर्क कराती थी। अभी उसका एग्जाम लिख रही है, कल उसको निवाला खिलाएगी अपने हाथों से। इससे पहले जब इतनी टॉक्सिसिटी देखी थी ना मैंने, मरीन ड्राइव पे अरेबियन सी कचरा वापस फेंक रही थी बाहर। गुजरात यूनिवर्सिटी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है मामले में। देखो, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन करो, मैरिज रजिस्ट्रेशन।
और क्या सोलापुर, अगली न्यूज आ रही है सोलापुर से। जैसा हमने देखा एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपना करियर दाव पे लगा रही है। सोलापुर में लड़कों के पास करियर दाव पे लगाने वाली कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, इसलिए सोलापुर में कई बैचलर्स ने एक रैली निकाली ये लड़की की डिमांड करते हुए, गर्लफ्रेंड वाइफ की डिमांड करते हुए। मागण्यासाठी जाताना आपल्याला पाहायला मिळता आहेत. हाँ, सब लोग लड़के पूरा दूल्हे जैसा सज के घोड़े पे, हाँ ये मैंने देखी थी। कार मांग रहे, ये लड़कियां मांग रहे। भाई मांगने पे मिल जाती तो लौंडे इतनी मेहनत करते ही क्यों? देखो भाई घोड़ी पर बैठने की इतनी जल्दी है कि रैली के बहाने बैठ गए। बट सीरियसली सारे बैचलर सरकार को ये आंदोलन करके मैसेज पहुंचाना चाहते थे कि गर्ल टू बॉय रेशियो का बैलेंस इतना गड़बड़ा गया है कि अभी लड़कियां ही नहीं है लड़कों को शादी कर रही है। ये बहुत साल पहले नहीं सोचना था। इंडिया की यही प्रॉब्लम है, बेटी नहीं चाहिए लेकिन बेटे के लिए बहू बराबर चाहिए। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे न्यू हो तो बढ़िया भाई। एंड वाले तो अच्छा था, ये मैसेज तो है, ये मैसेज और कब से फ्लोट हो रहा है हर जगह पे। यही दिक्कत है कि किसी को भी बेटी नहीं चाहिए भाई। बेटी बोझ लगती है और बेटा सबको लगता है सही साइड है। बेटे भी तो नालायक होते हैं यार, सारा पैसा खा जाएंगे फिर क्या करते फिरोगे? फिर रोएंगे, फिर बेटी के पास जाएंगे, बेटी भी लात मार देगी, फिर दोनों जगह पड़े रहोगे। तो गलत दोनों के साथ करोगे तो तुम्हारे साथ कौन सा अच्छा होगा? जैसी अच्छी होगी तो आपके साथ अच्छा ही होगा। इसलिए भाई सबको पढ़ाओ, लड़का लड़की में कोई भेदभाव मत करो। इसको पढ़ाया देखो, अभी भी पढ़ी लिखी है ना, शादी वादी होगी इसकी भी अच्छे से। अगर पढ़ी लिखी नहीं होती तो कौन कर लेता शादी इससे? या ये नहीं होती ही नहीं तो कौन कर लेता? खुद होती नहीं तो कौन कर लेता? सही बात है, कोई कैसे कर लेता? होती नहीं तो। देखा कैसे देख रही मेरे गुस्से में, कैसा लग रहा तेरे को? बकवास शादी करके बकवास। तो बकवास तो तुम करती हो, बल मत किया कर, ठीक है? अगली बार से मत किया कर। चल कुछ काम कर, चल निकल यहाँ से, कुछ काम कर। आ गई यहाँ पे दाने खाने। अच्छा पब्लिकली मार खाएगा कि नहीं? यार पब्लिकली नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं इन लोगों को बोल दूंगा कि आप लोग अब जा सकते हैं, क्योंकि हमारा रिएक्शन कर दिया यहाँ पे खत्म। क्योंकि वीडियो में चीजें दिखाई ये है ना, ये वाला न्यूज़ बहुत अच्छी थी। इसका जो ये सेक्शन होता है थगेश का, ये हम पहले भी देख चुके हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हमने कहा आज आपके साथ देखते हैं। एंड ऑब्वियसली भुवन बाम जब आया था थगेश शो पे, थगेश तेरा भी फंबल करने लगता है। नहीं थगेश ही बोलता है वो, थगेश शो तो बहुत सही यार, मतलब वो शो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। चल लाओ चकना लेके आओ। चकना लेके नहीं आ रहे, इन लोगों को बोलते हैं आप लोग कुछ खाओ और मैं भी कुछ चकना लेके आओ। चकना चलो गाइस। अच्छा मूंगफली ना, चकना नहीं लाना है, तो चकना तो लेके घूम रही है, दारू लाना पड़ेगी ओह सॉरी। यही होता है जब पीते नहीं है तो आधी चीजें पता होती है, आधी चीजें तो ऐसे चली जाती है। ले पिया करो, पियो और जियो ना गाइस। ओके, यहाँ पे रिएक्शन करते समाप्त। कैसा लगा आपको रिएक्शन? 10 कमेंट राइट डाउन और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।